2019 में पहली बार चांद की उस जगह पर मानव रहित मिशन उतारा गया जो धरती से दिखाई नहीं देता। इस जगह को चांद का दक्षिणी ध्रुव या फार साइड कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस वॉन कार्मन क्रेटर के नजदीक यान उतरा वो अब तक अनछुआ रहा है। कुछ हफ्ते पहले यान के साथ गए रोवर ने क्रेटर से 80 मीटर दूर एक घनाकार चीज देखी जिसे मिस्ट्री हट का नाम दिया गया। ये उपलब्धि है चीन के चांगई 4 मिशन की। दशकों से स्पेस वो जगह रही है जिसे मुल्क अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखते रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ कर रहे थे। इनके अलावा भारत, चीन और दूसरे कई मुल्क भी अंतरिक्ष में अपने मिशन या तो भेज चुके हैं या फिर इसकी तैयारी में है। आश्चर्य ये है कि स्पेस की ये रेस हमारी धरती को भी प्रभावित करती है कि स्पेस रेस आखिर क्यों है। ये राष्ट्रीय सम्मान का मामला है या विकास का, और ये हमारी धरती को कैसे बदल रहा है। डॉक्टर क्रिस्टोफ पाइशेल लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस पॉलिसी एंड लॉ में रिसर्च फेलो हैं। वो अमेरिका की वजह से कैसे चीन को अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद मिली, इसकी कहानी सुनाते हैं। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिक चेन च्यूशेन 1934 से अमेरिका में थे, पहले बतौर छात्र फिर बतौर स्पेस वैज्ञानिक। अमेरिका के लिए रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक बनाने और नासा का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अमेरिकी सरकार में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल थे। 1950 में मैकार्थी युग में अमेरिका में तथाकथित कम्युनिस्ट जासूसों की खोज उन्हें नजरबंद कर दिया गया और फिर कोरियाई युद्ध के दौरान पकड़े गए अमेरिकी पायलट्स के बदले उन्हें चीन भेज दिया गया। उस वक्त अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें चीन भेजना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका के इस फैसले से चीन खुश था। चीन के पास अचानक ऐसा एक्सपर्ट आ गया था जो उनके वैज्ञानिकों को ट्रेंड कर सकता था। उन्हीं के काम की बदौलत चीन ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम खड़ा किया। चीन के नेता माओ त्से तुंग ने 1958 में स्पेस कार्यक्रम की घोषणा की। इसके दशक भर बाद येन चुएशेन के नेतृत्व में पूरी तरह देश में बना सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस कदम से चीन ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया। इस वक्त तक अमेरिका और सोवियत संघ स्पेस में अपने अंतरिक्ष यात्री भेज चुके थे। 2003 में यांग ली वे स्पेस जाने वाले पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री बने। तब से लेकर अब तक चीन 11 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेज चुका है। जनवरी 2019 में उसने चांद के फार साइड में सफलतापूर्वक यान उतारा, लेकिन इससे दूसरे मुल्कों को वो क्या संदेश देना चाहता है? वो बताना चाहता था कि उसने वो कर दिखाया जो अमेरिका अब तक नहीं कर सका, और इस क्षेत्र में वो दुनिया में सबसे आगे चल रहे मुल्कों में एक है। वो कृषि आधारित मुल्क था, लेकिन 70 साल में वो तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले मुल्कों में शुमार हो गया है। आने वाले कुछ सालों में बजट की कमी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का काम बंद हो सकता है। ये चीन के लिए इस क्षेत्र में और ताकतवर बनने का मौका होगा। चीन इकलौता मुल्क होगा जिसके पास अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। वो इस साल के आखिर तक इसका काम पूरा करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक बेहद मजबूत संदेश होगा। मेरे हिसाब से चीन कह सकता है कि अगर आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या अंतरिक्ष यात्री को भेजना है तो हम आपका स्वागत करेंगे। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, और स्पेस में चीन के लिए ये मुश्किल नहीं। इस साल मई में चीन ने जुरांग नाम का मानव रहित यान मंगल पर उतारा। ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश बना। क्रिस्टोफ पाइशेल मानते हैं कि स्पेस में अमेरिका के सामने सही मायनों में चीन ही मुख्य प्रतिद्वंदी है, और वो इसके लिए अपने स्पेस कार्यक्रम पर अरबों खर्च भी कर रहा है।